Hello guys, welcome back to my YouTube channel BioMedEasy. So today in this class we are going to continue the previous topic that we had started in our previous classes, that is the mutation. ठीक है. और म्यूटेशन की अगर हम बच्चों बात करें तो इसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में. ठीक है. जितने भी टाइप्स है उसके ऑल टाइप्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस. ओके. So in today's class, the next part of mutation, that is the gene mutation. Okay, that is the gene mutation. और इसी को ही हम एक नाम और दे सकते हैं. ठीक है, इसको हम टाइप में डिस्कस करेंगे. So the gene mutation, okay, and this gene mutation can be of three types. First is point mutation, okay. Second, inversion, okay, and the third is frame shift. ठीक है बच्चों. तो यहां पर अगर हम जीन म्यूटेशन की बात करें, सो जीन म्यूटेशन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट पॉइंट म्यूटेशन, सेकंड इन्वर्जन एंड थर्ड इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ठीक है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइंट म्यूटेशन के बारे में. सो पॉइंट म्यूटेशन, हियर वी टेक एन एग्जांपल जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया. ठीक है. सिकल सेल एनीमिया जानते हैं आप सभी की. सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है यहाँ पर. सो हियर इन नॉर्मल बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. ओके. सो दीज आर अमाइनो एसिड इन नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड एट द सिक्स्थ पोजिशन in normal case it is glutamic acid, okay, but in case of sickle cell anemia at the sixth position glutamic acid is replaced by another amino acid and the name of the amino acid is what? Valine. ठीक है. यानी कि सिक्स पोजीशन पर क्या होता है नॉर्मल केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिक्स पोजीशन पर क्या होता है ग्लूटामिक एसिड. बट इन केस ऑफ सिकल सेल हीमोग्लोबिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अमाइनो एसिड दैट इज द वैलिन. ओके. नाउ ग्लूटामिक एसिड इज कोडेड बाय वन कोडॉन. ठीक है. और जितने भी कोडॉन्स होते हैं सारे के सारे कोडॉन्स कैसे होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में होता है. ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे आगे की जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे ये सारे कोडॉन्स के बारे में. तो उसमें हम देखेंगे कि जितने भी कोडॉन्स हैं ये सारे कैसे होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में हम लिखते हैं. ठीक है. एंड वन कोडॉन कोड्स वन अमाइनो एसिड. ठीक है. एक कोडॉन जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है. तो यहां पर भी अगर हम देखें बच्चों तो सिक्स पोजिशन पर क्या होगा, यहां पर जी ए जी. ठीक है. जी ए जी ट्रिपलेट फॉर्म में है. यहां पर नाइट्रोजन बेस जो है वो कैसे है, ट्रिपलेट फॉर्म में. सो जी ए जी कोड्स वन अमाइनो एसिड दैट इज द ग्लूटामिक एसिड. ओके. बट एट दिस पॉइंट मींस एट ए, यहां पर क्या होगा, ए इज रिप्लेस्ड बाय अनदर नाइट्रोजनस बेस दैट इज द यू. ठीक है. और इसके बाद जब यहां पर ये रिप्लेस हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, जी यू जी. एंड दिस जी यू जी कोड्स द वैलिन. ठीक है. यानी कि यहां पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर जाकर के म्यूटेशन हुआ. समझ में आ रहा है. यहां पर जो ए नाइट्रोजनस बेस था, ये ए नाइट्रोजनस बेस किसी तरह से रिप्लेस हो गया इस नाइट्रोजनस बेस से जिसको क्या बोल रहे हैं, यू. ठीक है.
और ये जब इसमें कन्वर्ट हो गया यानी GAG GUG में कन्वर्ट हो गया, तब जाकर के ये क्या कोड करने लगेगा। पहले तो यहाँ पर क्या कोड हो रहा था, ग्लूटामिक एसिड, बट जैसे ही यहाँ पर म्यूटेशन हुआ इस पॉइंट पर आकर के, जैसे ही म्यूटेशन हुआ तो ये क्या बन गया GUG, और ये फिर क्या कोड करने लगा, वैली। समझ में आया। तो ये था बच्चों पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड अगर हम केस ले यहाँ पर इन्वर्जन का, ये भी बहुत सिंपल सा है, समझने के लिए बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। तो इन्वर्जन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सपोज हम कोई भी यहाँ पर कोडॉन लेते हैं, सपोज दिस इज द GAG, ठीक है, एंड इन्वर्जन हियर 2 or 3 नाइट्रोजन बेसिस दे आर फ्लिप्ड ऑन, ठीक है, लाइक दिस। सपोज ठीक है, ये क्या हुआ है, 2 नाइट्रोजन बेस जो है ये क्या हुआ है, फ्लिप हुए, यानी इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, GG एंड A। समझ में आ रहा है, ये क्या बन गया यहां पर GGA। अब GAG जो है ये किसी अमाइनो एसिड को कोड करता है, आपको पता है यहाँ पर GAG जो है ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। लेकिन जब इस तरह का यहाँ पर ये म्यूटेशन हुआ, ये इस तरह का चेंज हुआ, सो चेंज होकर के यहाँ पर क्या बन गया, ये दूसरा एक कोडॉन बन गया। अब ये किसी अदर अमाइनो एसिड को कोड करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किसी अदर अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, और ये जो है ये किसी अदर अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। और जब इस तरह से ये कोड करेगा किसी अदर अमाइनो एसिड को, तो यहाँ पर जो भी फंक्शनल जो भी चेंजेस होने होंगे, ठीक है, वो पूरी तरह से फंक्शन जो है उसके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अमाइनो एसिड ही पूरा का पूरा चेंज हो गया, ठीक है। बट होता क्या है यहाँ पर इन दोनों केस में अगर हम देखें, पॉइंट म्यूटेशन और इन्वर्जन, ठीक है, तो इन दोनों ही केस में क्या है बच्चों कि सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड का चेंज हो रहा है यहाँ पर। यानी कि जैसे कि सपोज ये है सीक्वेंस पूरा, ये एक अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस इस तरह से, और सपोज इस पॉइंट पर जाकर म्यूटेशन हुआ था, ठीक है, ये एक पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट है, यहां पर म्यूटेशन हुआ, तो इसके पहले के जितने भी सीक्वेंस है और इसके बाद के जितने सीक्वेंस है, ये तो सारे नॉर्मल है ना। ऐसे इसमें भी है, एक ही तो नाइट्रोजन, एक ही तो यहाँ पर जो है अमाइनो एसिड चेंज हुआ है। तो इसी तरह से क्या है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड का ही चेंज हो रहा है दोनों ही केसेस में, ठीक है। इससे पहले वाले नॉर्मल है और इसके बाद वाले भी सारे नॉर्मल है, ठीक है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड ही यहां पर चेंज हुआ। बट फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशन है, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज टू, ठीक है। यहां पर जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, यहां पर एक्चुअली होता क्या है, एडिशन, यहां पर हम लिख सकते हैं एडिशन और डिलीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, किसी भी नाइट्रोजनस बेस का या तो एडिशन होता है, ठीक है, पूरे के पूरे एक फ्रेम में जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, उस सीक्वेंस में एक नाइट्रोजन बेस या तो ऐड हो जाएगा या फिर एक नाइट्रोजन बेस जो है उससे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर, उस सेंटेंस से समझते हैं इसे। सो सेंटेंस इज व्हाई डिड द राम ईट, ठीक है। यहां पर हमने इस तरह का ये सेंटेंस लिया हुआ है, और इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो 3 अल्फाबेट से ही बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोडॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं, यानी 3 नाइट्रोजन बेस से ही बनते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म में ये एक सेंटेंस लिया हुआ है, ठीक है। सो अब सबसे पहला जो हम केस लेते हैं यहाँ पर, हम सपोज केस लेते हैं डिलीशन का, कि कोई भी इनमें से कोई भी एक नाइट्रोजन, हालांकि ये नाइट्रोजन बेस नहीं है, ये सिर्फ हमने एग्जाम्पल के लिए लिया। नाइट्रोजन बेस आपको पता है कितने होता है, ठीक है, AT, GC और U, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, सपोज यहां पर कोई भी एक नाइट्रोजन बेस है जो कि आकर के यहां पर ऐड हो गया, ठीक है। लेट्स से डिलीशन का हम केस ले रहे हैं, तो सपोज हमने यहां पर जो है ये D, सपोज यहां पर D डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब ये कैसे रीड किया जाएगा, ये तो इस तरह से रीड किया Y, ठीक है, बट ये यहां पर डिलीट हो चुका है, समझ में आ रहा है,
ये जो डी है यहां पर ये डिलीट हो चुका है। अब ये क्या पढ़ेंगे इसको, IDTHERAME एंड सो ऑन, इस तरह से, है ना, इसी तरह से तो पढ़ेंगे। बट क्या इसमें कोई सेंस निकल रहा है? पहले तो जो सेंटेंस लिखा हुआ था पूरे सेंटेंस का एक सेंस निकल करके आ रहा था हमारे सामने। बट यहाँ पर जैसे ही कोई एक नाइट्रोजन बेस डिलीट हो गया तो यहाँ पर क्या कोई सेंटेंस का सेंस निकल रहा है? वाई तो ठीक है, इसका मतलब आ रहा है। बट यहाँ पर जैसे कोई भी ये नाइट्रोजन बेस डिलीट हो गया तो अब इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है ना, पूरा सेंटेंस जो है वो कैसा हो गया, वो पूरा सेंटेंस ही डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, फ्रेम जो है वो शिफ्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये जो फ्रेम है ये एक तरह से शिफ्ट हो रहा है एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समझ में आ रहा है? दिस इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस के डिलीट होने पर, अब ठीक है हम एक एडिशन का भी केस ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पर हमने कोई एक अमाइनो एसिड है, एक नाइट्रोजन बेस है जो कि हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड किया यहाँ पर सपोज X, ठीक है, X हमने आकर के इसमें ऐड कर दिया, लेकिन हमें रीड कैसे करना है, इसको ट्रिपलेट फॉर्म में ही रीड करना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, Y, है ना, यहां से यहां तक तो सेम आ रहा है सेंटेंस, सेम सेंस जो है इसका। बट यहां से XDI, ठीक है, XDI DTHERA, है ना, फ्रेम क्या हुआ, इसमें भी चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? यहां पर या तो हम किसी भी नाइट्रोजन बेस को डिलीट कर दें या किसी भी नाइट्रोजन बेस को ऐड कर दें। किसी भी नाइट्रोजन बेस को डिलीट या ऐड करने पर पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जा रहा है, पूरा का पूरा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर सेंस निकल करके नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, इसको नाम देते हैं फ्रेम शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर एक बेस के ऐड होने पर या डिलीट होने पर पूरा का पूरा सेंस ही यहाँ पर जो है वो चेंज हो जा रहा है और फ्रेम जो है एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, तो ये थे बच्चों 3 मेन टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें हम एक बेसिस पर और म्यूटेशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है, जिस सेल में म्यूटेशन हो रहा है तो सेल के बेसिस पर भी हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल। Okay, so here are basically 2 types of mutation. On the basis of cell, there are 2 types of mutation. First is somatic mutation, and second is germinal mutation. Okay, so the somatic mutation and germinal mutation. So all those mutations, those are occurring in the germinal cells. They inherited from one generation to next generation. ठीक है, ऐसे जितने भी म्यूटेशंस हैं जो कि जर्माइनल सेल्स का होते हैं, बिकॉज दीज जर्माइनल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, ये जो जर्माइनल सेल्स हैं, ये जर्माइनल सेल्स क्या होती है, ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है, और गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है इसका मतलब क्या है कि ये एक जनरेशन से और दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफर होते हैं, ये इनहेरिट होते हैं। ठीक है, सो ऑल द म्यूटेशंस दोज अकर इन द जर्माइनल सेल्स, दे इनहेरिटेड फ्रॉम one generation to the next generation. Okay, and the second somatic mutation, they are occur in the somatic cells of our body, so they do not inherit from the generation to generation. ठीक है, so only the mutations those occur in the germinal cells, they inherit or they transfer from one generation to next generation, because these germinal cells are responsible for the formation of gametes, male gamete and female gamete. Okay, so these are 2 another types of mutation on the basis of cell. ठीक है, इसके बाद एक कैटेगरी और है जिसके बेसिस पर हम यहाँ पर म्यूटेशन को डिवाइड कर सकते हैं। So this is the here
ओके, सो यहाँ पर 3 टाइप से इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज सेम सेंस म्यूटेशन, सेकेंड इज एंटी सेंस म्यूटेशन, ओके, एंड थर्ड इज नॉन सेंस म्यूटेशन. ठीक है, 3 टाइप्स, सेम सेंस, एंटी सेंस एंड द नॉन सेंस म्यूटेशन. ठीक है, अब यहां पर जो है बच्चों, यहां पर एग्जाम्पल जो आप लिखेंगे, कोई भी एग्जाम्पल हम इसमें से ले सकते हैं. सपोज हम ये जो एग्जाम्पल है यहां पर GAG, ठीक है, GAG, और GAG क्या कोड करता है यहां पर? ग्लूटामिक एसिड, है ना, ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है. ठीक है, बट यहां पर कोई म्यूटेशन हुआ और इस म्यूटेशन से जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के म्यूटेशन हुआ. ठीक है, और ये जो था कोडॉन अब क्या बन गया? GCG. ठीक है, एंड दिस कोडॉन ऑल्सो कोड्स द ग्लूटामिक एसिड, यानी कि सेम अमाइनो एसिड को कोड करता है. ठीक है, GAG कोड्स फॉर द ग्लूटामिक एसिड, बट दिस कोडॉन GCG ऑल्सो कोड्स फॉर द ग्लूटामिक एसिड. समझ में आ रहा है? सो बिकॉज वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स. ये आप पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. वहां पर हम कोडॉन्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी डिस्कस करेंगे. उसमें आप देखेंगे कि एक जो अमाइनो एसिड है ये एक से ज्यादा कोडॉन से भी कोड हो सकता है. ठीक है, सो हियर this is the glutamic acid and it is coded by the GAG and it is also coded by the GCG. okay, so यहाँ पर अब क्या है, दोनों में ही इस तरह का म्यूटेशन अगर हुआ तो यहाँ पर क्या है, अमाइनो एसिड तो सेम बन रहा है, यहाँ पर भी ग्लूटामिक एसिड बन रहा है और यहाँ पर भी ग्लूटामिक एसिड बन रहा है. तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? सेम सेंस, यानी सेंस जो है दोनों में ही सेंस जो है वो सेम निकल के आ रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सेम सेंस म्यूटेशन. ठीक है, सेकेंड यहां पर है एंटी सेंस म्यूटेशन. एंटी सेंस म्यूटेशन, अब इसको भी आप काफी हद तक इसे भी समझ चुके होंगे कि एंटी सेंस का मतलब क्या हुआ. एंटी सेंस का मतलब हुआ कि इस तरह का म्यूटेशन होना कि जो सेंस है वो पूरी तरह से वो क्या हो जाए, एंटी हो जाए, यानी ऑपोजिट हो जाए सेंस. ठीक है, तो इस तरह का भी म्यूटेशन हम यहां पर देख चुके हैं. सिकल सेल एनीमिया के केस में हम देख चुके हैं. तो यहां पर क्या है, दिस इज द कोडॉन GAG. This is the codon GAG and it codes for what? Glutamic acid. ठीक है, but here the change takes place at this position. ठीक है, और यहां पर ये क्या हो गया, GAG की जगह पर यहां पर क्या बन जाएगा, GUG. ठीक है, इस पोजीशन पर आकर के चेंज हुआ. ठीक है, और GAG कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड. नाउ GUG विल कोड्स फॉर व्हाट? वैलिन. ठीक है, यहां पर क्या कोड करेगा, दिस इज द वैलिन. और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सेंस है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो अमाइनो एसिड बना है, ये अमाइनो एसिड जब बनेगा तो प्रोटीन का जो एक जो फंक्शनल जो उसका एस्पेक्ट है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसलिए इसको जो नाम दिया गया है एंटी सेंस म्यूटेशन, इसको नाम दिया गया है. इसीलिए बिकॉज हियर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड टेक्स प्लेस, बट आफ्टर द म्यूटेशन व्हेन GUG इज फॉर्म्ड, देन वेलाइन अमाइनो एसिड इज फॉर्म्ड एंड दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ग्लूटामिक एसिड. ठीक है, सो दिस इज द एंटी सेंस म्यूटेशन एंड द लास्ट वन इज नॉन सेंस म्यूटेशन. ठीक है, नॉन सेंस म्यूटेशन में भी हम यहाँ पर सेम एग्जांपल लेते हैं. सपोज दिस इज द GAG एंड दिस GAG कोड्स फॉर व्हाट? ग्लूटामिक एसिड. दिस इज इट कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड. ओके, और यहां पर अब म्यूटेशन कहां पर होगा? इस पॉइंट पर आकर के, यानी G जो पॉइंट है यहां पर, इस G पॉइंट पर आकर के म्यूटेशन हुआ. ठीक है, एंड आफ्टर द म्यूटेशन टेक्स प्लेस, then the codon is changed into the UAG.
इस पोजीशन पर ये जो चेंज हुआ यहाँ पर, यानी GAG अब चेंज किसमें हो गया, UAG में, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट, दिस इज नॉनसेंस कोडॉन, इसको हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन, या फिर इसे ही हमने नाम दिया हुआ है स्टॉप कोडॉन, बिकॉज दिस कोडॉन डज नॉट कोड्स फॉर एनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉनसेंस और द स्टॉप कोडॉन, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। सबसे पहले हमने जीन म्यूटेशन की बात की। जीन म्यूटेशन दे आर ऑफ 3 टाइप्स, पॉइंट म्यूटेशन, इन्वर्जन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. Point mutation, sickle cell anemia. Here we took the case of sickle cell anemia, where the mutation is taking place at this position A, and this A is replaced by U. Now the amino acid is totally changed. That is the glutamic acid is replaced by the valine at a 6th position. So this is the point mutation. इसको point mutation क्यों बोल रहे हैं? Because at this point, at this particular point, the mutation is occurring at this particular point. Okay, now this is the inversion. In the case of inversion, these two nitrogenous bases, they are flipped on or they change their places. So अब यहाँ पर एक ये जो कोडॉन है किसी एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, बट यहाँ पर जो कोडॉन है ये किसी अदर अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो यहाँ पर भी जो सेंस है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बट इन दोनों ही केस में क्या है, इन दोनों ही केस में अगर हम देखें तो ओनली वन अमाइनो एसिड चेंज्ड हियर, एंड बिफोर दिस अमाइनो एसिड all the sequence of amino acid are same, and after this amino acid the sequence is also the same, ठीक है, in both the cases. But in this case, means in a frame shift mutation, the frame is totally changed, ठीक है, और the sense is totally changed after the addition or deletion of any nitrogenous base, ठीक है। हमने दोनों केस यहाँ पर देखे, एडिशन जब हमने किसी नाइट्रोजन बेस को ऐड किया यहाँ पर, तब भी यहाँ पर जो सेंस था पूरे सेंटेंस का वो चेंज हुआ, एंड जब हमने यहाँ पर किसी भी नाइट्रोजन बेस को डिलीट किया, डिलीट करने पर भी जो यहाँ पर रीड कर रहे थे हम, तो वो भी जो सीक्वेंस था वो क्या हुआ, टोटली चेंज हो गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, एंड हियर द फ्रेम इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द one direction. That's why this is called as frame shift mutation. And after these types, there are another types of these mutations, somatic and germinal mutation. All the mutations those takes place in this in the germinal cells, they inherit from one generation to the next generation. And next is same sense, anti-sense and non-sense mutation. ठीक है, सेम सेंस यानी सेम सेंस जो है यानी अमाइनो एसिड जो है वो सेम ही बने, सो इसको क्या बोलेंगे, सेंस। यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या बन गया, वेलाइन, तो सेंस जो है पूरी तरह से चेंज हो गया। दैट्स व्हाई दिस इज द एंटी सेंस, एंड द नॉन सेंस हियर द यूएजी, दैट दिस इज द नॉनसेंस कोडॉन, और इसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन, ठीक है। सो दिस वाज होल अबाउट द म्यूटेशन, ओके। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, या जो भी टॉपिक आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके और अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर और जो है आपको चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी कर लें, ओके। थैंक यू।